खबर बूंदी जिले के तालेड़ा उपखंड क्षेत्र के राजस्थान स्टेट हाईवे संख्या 115 बरूंद रोड से भीलवाड़ा के राणा जी का गुड्डा और मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाली सड़क का है मुद्दा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये क्षेत्र की सूरत बदलनी चाहिए। पहले सरकार और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी, फिर पर्यावरण विभाग की मंजूरी और अब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की मंजूरी की दरकार में अधूरा पड़ा है। बड़ क्षेत्र की जीवन रेखा कहलाने वाला राजस्थान स्टेट हाईवे संख्या 115 एवं अति पिछड़े बरड़ क्षेत्र का विकास राजस्थान स्टेट हाईवे संख्या 115 बूंदी जिले के तालेड़ा तहसील के बरड़ क्षेत्र की लाखों जनसंख्या को बूंदी जिला मुख्यालय तथा तालेड़ा उपखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क तथा क्षेत्र की जीवन रेखा है। वर्षों से राजनीतिक तथा प्रशासनिक भेदभाव एवं उपेक्षा का शिकार यह राजमार्ग वर्तमान में मरणासन्न तथा खतरनाक स्थिति में है, जिस पर जान जोखिम में डालकर क्षेत्र की जनता आवाजाही करती है। करीब 4 वर्ष पूर्व राजमार्ग निर्माण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा PPP मॉडल के तहत फंड मंजूर किया गया। टेंडरिंग प्रक्रिया भी हो गई तथा संबंधित संवेदक ने निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। लेकिन वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला इस राजमार्ग का कुछ भाग बूंदी रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना बनने के उपरांत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की मंजूरी न मिल पाने के कारण साल भर से अटका पड़ा है। इस सड़क की मरम्मत हेतु जनता कई सालों से प्रार्थनाएं कर रही थी। अब काम शुरू हो चुका है, किंतु सड़क का कुछ भूभाग वन विभाग के अंतर्गत अब रामगढ़ विषधारी बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत आ रहा है। वन विभाग से पूर्व में स्वीकृति जारी हो चुकी थी, किंतु बाघ परियोजना बनने के उपरांत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्वीकृति की आवश्यकता है। मंजूरी की फाइल राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) केंद्रीय स्तर पर लंबित है। आता क्षेत्र की दर्जनों ग्राम पंचायत की लाखों जनसंख्या की ओर से क्षेत्र के माननीय सांसद एवं लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला एवं माननीय विधायक जी से प्रार्थना है कि इस क्षेत्र के विकास में का पत्थर इस सड़क के निर्माण में अंतिम बाधा के निराकरण हेतु NCTA से जनहित में अभिलंब अनापत्ति बटा स्वीकृति जारी करवाकर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार सैनी,
ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा, तहसील तालेड़ा, जिला बूंदी, राजस्थान का निवासी हूँ। मैं लगभग 7 सालों से इस क्षेत्र की बड़ी ही गंभीर समस्या की ओर प्रशासन का ध्यान अवगत कराता रहा हूँ। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि इस क्षेत्र में आधारभूत विकास भी नहीं हो पाया है। इस क्षेत्र की जीवन रेखा कहा जाने वाला राजस्थान स्टेट हाईवे संख्या 115 जो बरुनन चौराहे से NH 52 बरुनन चौराहे से राणाजी का गुड्डा MP बॉर्डर तक है। इस सड़क पर इस क्षेत्र की बरुनन, सीतापुरा, अल्फानगर, लक्ष्मीपुरा, डोरा, कंवरपुरा, लांबाको, डाबी, धनेश्वर, राणाजी का गुड्डा आदि दर्जन भर से भी अधिक ग्राम पंचायतें जिला मुख्यालय तथा उपखंड मुख्यालय तालेड़ा से जुड़ी हुई है। लेकिन पिछले 10 सालों से भी अधिक समय से इस सड़क की स्थिति बहुत ही ख़राब है। इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। लगातार प्रयास करने से 2021 में राजस्थान सरकार ने इस सड़क के नवनिर्माण के लिए PPP मॉडल के तहत बजट आवंटित कर दिया। तथा लंबे समय के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति भी मिल गई, क्योंकि इस क्षेत्र का कुछ हिस्सा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के अंतर्गत आता था। उसके बाद लगभग 2023 में पिछले साल रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के बाद फिर से इस सड़क के निर्माण में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की NOC अथवा अनुमति की दरकार है। NTCA की अनुमति के अभाव में फिर से इस सड़क का निर्माण रुक गया है। इसलिए मेरा क्षेत्र के माननीय सांसद हरिमोहन शर्मा जी इसलिए क्षेत्र के माननीय सांसद श्री ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष तथा क्षेत्र के विधायक श्री हरिमोहन शर्मा जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जनता की इस महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी समस्या के समाधान में त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्दी से जल्दी NTCA से NOC दिलवाने की कृपा करें। माननीय सांसद तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से तो पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो इस सड़क के निर्माण में को पूरा करवाने के लिए NTCA की अनुमति अथवा NOC दिलवाने के लिए कृपया विशेष ध्यान दें। उनके प्रयासों से ये समस्या कुछ ही दिनों में हल हो सकती है। इस सड़क के बारे में बताएं तो लगभग 50 किलोमीटर की इस सड़क पर 12 ग्राम पंचायतों तथा एक उप तहसील की लगभग 50,000 से ज़्यादा आबादी इस सड़क का उपयोग करती है। लेकिन सड़क की स्थिति बहुत खस्ता होने से आए दिन दुर्घटना होती रहती है, राहगीर गिरते रहते हैं। कहीं कहीं पर तो 1-1, 2-2 फीट गहरे गड्ढे हैं, कहीं कहीं पर सड़क ही गायब हो गई है। इस सड़क की टेंडरिंग प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है तथा संवेदक ने काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन जो बाघ परियोजना के क्षेत्र में जो सड़क आ रही है उस क्षेत्र में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी की अनुमति नहीं मिलने से अभी भी काम अटका हुआ है। अतः माननीय सांसद एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA से इस सड़क के निर्माण के लिए जल्द से जल्द NOC दिला करके इस क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान करने का श्रम करें। इस क्षेत्र में अगर यह सड़क का निर्माण हो जाता है तो इस क्षेत्र में बूंदी जिले से तथा तालेड़ा उपखंड मुख्यालय से इस क्षेत्र के लोगों को आवाजाही में सुविधा होगी। वर्तमान में सड़क खराब होने के कारण इस क्षेत्र में बस सुविधा भी नहीं है। अगर बस परिवहन और सड़क व्यवस्था का
विकास हो जाता है तो इस क्षेत्र के किसानों को तथा व्यापारियों को तथा विद्यार्थियों को भी बहुत लाभ होगा तथा इस क्षेत्र के विकास में गति आएगी। अतः माननीय सांसद तथा माननीय विधायक जी से पुनः निवेदन है कि इस क्षेत्र की समस्या के समाधान हेतु इस क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी कह या लाइफलाइन जीवन रेखा कहे जाने वाले राष्ट्रीय राजस्थान स्टेट हाईवे संख्या 115 के निर्माण में आ रही बाधाओं को अविलंब दूर करवा करके जल्द से जल्द इस स्टेट हाईवे का निर्माण पूरा करवाने का श्रम करें। धन्यवाद। लंबा हो गया यार। बरूदन चौराहे से लक्ष्मीपुरा डोरा डाबी लांबा को गुड़ा की जो सड़क गत 1.5 और 2 सालों के पूर्व आरंभ की थी वो आज भी अधूरी है। मुझे इस बात का खेद है कि वन विभाग के द्वारा इस सड़क का जो भाग आता था उसकी स्वीकृति आज तक भी जारी नहीं हो पाई। और यही नहीं, इसमें वाइल्ड लाइफ और वन विभाग 2 विभागों के हिस्से हैं। वाइल्ड लाइफ वाला पार्ट स्वीकृति के लिए दिल्ली के स्तर पर जाना है, लेकिन खेद इस बात का है कि वाइल्ड लाइफ और वन विभाग का निर्णय अभी तक राज्य सरकार ने भी नहीं किया है। मैं माननीय लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला से पूर्व में भी पत्र के द्वारा और लगातार संपर्क करके उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि दोनों ही डबल इंजन की सरकारें हैं। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि कम से कम राजस्थान सरकार के वन विभाग से तो अनापत्ति पत्र दिलाने के लिए आप कोशिश करें। इसके पश्चात दिल्ली से वाइल्ड लाइफ का भी आपको इसको स्वीकृति दिलाना है। आपने अभी तक भी इतने लंबे समय में भी ये कार्य पूर्ण नहीं होने से जनता दुखी है। पत्र के द्वारा मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, पत्र के द्वारा माननीय अध्यक्ष जी को भी लिखा है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस समस्या का समाधान शीघ्र करें ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।